कविताओं के लिए तो स्थापित किए जाते हैं, शब्दों के लिए स्थापित किए जाते हैं, सेवा भाव के लिए स्थापित किए जाते हैं, मगर इससे भी कुछ मंच आगे बढ़कर कहीं निकलते हैं और एक ऐसी प्रतिभाओं को, एक ऐसी कला को स्थापित करने का काम करते हैं जो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर इस राष्ट्र की उन्नति में, इस राष्ट्र की सेवा में अपनी सहभागिता निभाते हैं। ऐसा कार्य करने का एक बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है तो प्रवीण आर्य जी को जाता है। मैं विशेष रूप से यहां पर प्रवीण आर्य जी का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं इस कविता के कार्यक्रम के दौरान भी कि जिन्होंने इस कविता के कार्यक्रम को जहां विगत 18 सालों से निरंतर चलाया, तो इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक क्या रहा होगा। मैं कई बार जब इस बात का चिंतन करता हूं तो मन के अंदर एहसास आता है कि आज ये जो देश के अंदर बड़ी बड़ी प्रतिभाएं, प्रतिष्ठित कवियों के रूप में, कवित्रियों के रूप में आज हमारे बीच में, जिनको हम सुनते हैं, गुनते हैं, गुनगुनाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जीवन के बहुत सारे सबक सीखते हैं, वो सब कवियों के चौपाल से निकल कर आज गए हैं। आज एक ऐसी संवेदनाओं की कवित्री जो अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो कई मायने में हम उनको दिव्यांग कह सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी प्रतिभा का एक ऐसा साक्षात उदाहरण, एक जीवंत उदाहरण हमारे बीच में है, पूजा सिंह के रूप में, जो दिल्ली से ही हमारे बीच में है। पूजा सिंह, मैं बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं प्रवीण आर्य जी को, जिन्होंने ऐसे लोगों को यह मंच देने का कार्य किया है। बहुत जोरदार तालियां आपकी चाहता हूं इस कवित्री के लिए। आपका हौसला एक दिन इस कवित्री को बड़ी कवित्री के रूप में आपके बीच में स्थापित करे। मैं पूजा सिंह जी को आवाज देता हूं, आप उनकी कविताएं सुनिए। निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आंखें, आपकी पलकें नम हो जाएंगी। पूजा सिंह दिल्ली से, जोरदार स्वागत कीजिए पूजा सिंह जी। हाँ याद है मुझे, भगवान है मेरे माँ पापा। अस्पताल में थी मैं, मंदिरों में थे मेरे माँ पापा। अस्पताल में थी मैं, मंदिरों में थे मेरे माँ पापा। पट्टियों से बंधी थी मैं, सहला रहे थे मेरे माँ पापा। पट्टियों से बंधी थी मैं, सहला रहे थे मेरे माँ पापा। भगवान को देखा है मैंने, भगवान को देखा है मैंने, वो है मेरे माँ पापा। भगवान को देखा है मैंने, वो है मेरे माँ पापा। खुद की काबिलियत पर भरोसा नहीं मुझको, खुद की काबिलियत पर भरोसा नहीं मुझको। किसी की बातों पर तो भरोसा है ना मुझको, किसी की बातों पर भरोसा तो है ना मुझको, वो है मेरे माँ पापा। गलती करने पर सजा देते हैं भगवान, गलती करने पर सजा देते हैं भगवान। कभी रुलाते नहीं, वो है मेरे माँ पापा। कभी रुलाते नहीं, वो है मेरे माँ पापा। चलना मुझको आता नहीं, चलना मुझको आता नहीं, मेरा सहारा बन जाते हैं मेरे माँ पापा। मेरा सहारा बन जाते हैं मेरे माँ पापा। मेरा अगला टॉपिक है संस्कार। लड़कियों को सिखाया जा रहा था संस्कार, लड़कियों को सिखाया जा रहा था संस्कार। अपने कुछ प्राइवेट कपड़े यूं ना धूप में सुखाया करो, अपने कुछ प्राइवेट कपड़े यूं ना धूप में सुखाया करो। उन पर कुछ हल्के कपड़े डाल दिया करो, उन पर कुछ हल्के कपड़े डाल दिया करो। तमीज नहीं सिखाई गई है क्या, तमीज नहीं सिखाई गई है क्या। ये तो था लड़कियों के लिए संस्कार, ये तो था लड़कियों के लिए संस्कार। लड़कियों को अकेला देख उन पर झपट्टा क्यों मारते हो, लड़कियों को अकेला देख उन पर झपट्टा क्यों मारते हो। उन्हें किसी ने नहीं बताया ये नहीं है इनका संस्कार, उन्हें किसी ने नहीं बताया ये नहीं है उनका संस्कार। लड़कियों को कहा जाता गलत करी तो दफना दी जाएगी, लड़कियों को कहा गया गलत करी तो दफना दी जाएगी। क्यों नहीं लड़कों को भी कहा गया तू भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्यों नहीं लड़कों को कहा गया तू भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कहाँ गया बराबर वाला संस्कार, कहाँ गया बराबर वाला संस्कार।
पूजा सिंह, जिसकी कविताएं अभी आप सुन रहे थे, जैसा मैंने कहा था कि आपकी पलकें नम हो जाएंगी। निश्चित रूप से उनकी वो संवेदनाएं, उनके जीवन का जो उन्होंने उसको जिया है, जिस तरह के जीवन को, वो उनकी कविताओं के रूप में साफ साफ परिलक्षित होता है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस बेटी को और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर इस बेटी को बहुत ऊंचा मुकाम दिलाए। मगर कवियों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, कवित्रियों की